बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली वीडियोस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्हाट इज़ क्लास एंड हाउ टू क्रिएट क्लास इन पाइथन एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन पाइथन। स्टूडेंट अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले आपको क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब क्लास क्रिएट करने और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंट क्या है। क्या क्लास के बगैर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अगर अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो किस क्लास का करना है, उसके लिए क्लास कौन सी ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आज जो है ना हम देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूँ और फिर हम इसकी लाइव कोडिंग जो है ना आपको दिखाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो डेफिनेशन देते हैं व्हाट इज़ क्लास। A collection of objects with the same property and function is known as class. स्टूडेंट अगर हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट के कलेक्शन कर लें जिनकी सेम प्रॉपर्टी हो और उनके सेम जो है ना वो फंक्शन हो, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्लास है। ए क्लास इज़ यूज टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। क्लास हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिफाइन कर सकें। इट इज़ यूज्ड एज ए मॉडल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेम टाइप। अगर आपने सेम यानी कि एक ही जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हों और कोई मॉडल क्रिएट करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कोई क्लास जो है ना आप क्रिएट करनी पड़ेगी। अब उसकी एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूँ, ए क्लास पर्सन कैन बी यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ ए पर्सन। हम कहते हैं क्लास पर्सन है, हम इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शन जो है ना वो डिफाइन कर सकें किसी पर्सन के। The person class can be used to create different objects like Abdullah, Imran and Hafiz. The person class will have the same characteristics and function. अब जैसे हमने कह दिया है अब्दुल्ला, इमरान, हफीज़ एंड सो ऑन, ये तमाम जो मिलके जो है ना ये हमारे पास क्या बनती है, एक क्लास बनती है। और उस क्लास के अंदर जितने भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी पर्सन होंगे, उनकी तमाम के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके फंक्शन जो है ना वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन ए रियल वर्ल्ड सच एज ए पर्सन, प्लेस, थिंग और कंसेप्ट। अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना किसी भी एंटिटी या किसी भी चीज़ को या पर्सन को या प्लेस को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही रिप्रेजेंट करवाएंगे। इट इज़ डिफाइंड बाय इट्स नेम, और इसको हमेशा हम उसके नाम से डिफाइन करेंगे। यानी कि जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो हम उसको उसके नाम से करेंगे। अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन के अंदर हम अली कह सकते हैं, अली इज़ ए पर्सन, अब्दुल्ला इज़ ए पर्सन। अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस हम कह सकते हैं लाहौर है, कराची है, न्यू दिल्ली है, पेशावर है या आप काबुल है। ये सारे क्या है हमारे पास पर्सन प्लेसेस हैं। तो उनको हम अगर हमने क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट को तो उनको हम उसके नाम से क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट की आपको पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो उसके अंदर तीन प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर 1 उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ होंगी, नंबर 2 वो कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा और नंबर 3 होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी होगी। जैसे हम कहते हैं एक अली है, अली को कुछ प्रॉपर्टी होंगी, अली कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो अली अगर स्टूडेंट है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अगर अली एक पर्सन है या कोई सिटीज़न है तो उसके पास कोई ID कार्ड नंबर होगा जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यानी हम कह सकते हैं कौन सी क्लास होगी कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे हम कहते हैं क्लास फ्रूट, एक फ्रूट एक क्लास है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। और अगर हम कहते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है एप्पल इज़ ए फ्रूट, बनाना इज़ ए फ्रूट, मैंगो इज़ ए फ्रूट एंड ऑरेंज इज़ आल्सो ए फ्रूट। अगर हमने एक क्लास क्रिएट की है तो ऑब्जेक्ट हम उसी क्लास के अंदर जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने क्लास का नाम रख दिया फ्रूट, तो यहाँ पे हम जो है ना उसको रेड या हम उसको अली या ये नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो हम क्लास फ्रूट के ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास क्लास जो है ना वो क्या फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर हम एप्पल कह सकते हैं, बनाना कह सकते हैं, मैंगो कह सकते हैं, ऑरेंज कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना कोई और ऑब्जेक्ट जो है ना जो दूसरी क्लास से बिलोंग करता है उसको क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरह हम कहते हैं जी क्लास एक पर्सन है। अब पर्सन के अंदर अगर हम जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो पर्सन ही होना चाहिए। अली इज़ ए पर्सन, आशिर इज़ ए पर्सन, हफीज़ इज़ ए पर्सन एंड अब्दुल्ला पर्सन। तो यहाँ पे हम एप्पल क्रिएट नहीं कर, एप्पल का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बनाना का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि बनाना एंड एप्पल बिलोंग टू ए
ये यानी कि बिलोंग टू करते हैं फ्रूट क्लास को, जबकि अली, आशर, हफीज़ जो है ना ये बिलोंग करते हैं हमारे पर्सन क्लास को। अगर हम यहाँ पे कहते हैं जी रेड है, ग्रीन है, तो ये भी पर्सन क्लास को बिलोंग नहीं करेंगे, बल्कि ये कलर क्लास को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इस तरह हम कहते हैं ये हमारे पास क्लास एक कलर है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है ना रेड, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू है। रेड इज़ अ कलर, ग्रीन इज़ अ कलर, वाइट इज़ अ कलर, ब्लू एंड कलर। तो यहाँ पे अली, हफीज़ या आप बनाना या आप ऑरेंज, इनको ऑब्जेक्ट जो है ना एज ए क्रिएट नहीं कर सकते। इस तरह हम कहते हैं कार के ऑब्जेक्ट क्या है? वॉल्वो एक कार है, ऑडी है, टोयोटा है, होंडा है, तो ये सारे उसके कार क्लास के जो है ना वो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। अब हम देखते हैं जी कि क्लास को हम पाइथन के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। तो पाइथन के अंदर क्लास को क्रिएट करने का तरीकाकार होता है, क्लास का कीवर्ड आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा क्लास का नेम, क्लास का कीवर्ड और उसके बाद क्लास नेम। क्लास का कीवर्ड का मतलब है कि आपने क्लास को सेम एज इट इज लिख देना। जहाँ पे मैं कीवर्ड का बात करता हूँ जिसका मतलब है कि क्लास आपने क्लास ही लिखना है। तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे हम देखें आगे जो है ना हमने जाके क्या किया हुआ है ये क्लास और आगे हमने क्लास नेम दे दिया। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट ले लेंगे और यहाँ पे हम कोई मेथड जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने कह दिया क्लास और उस क्लास का नाम हमने दिया स्टूडेंट और यहाँ पे हमने कॉलन लगा देना है। कॉलन का मतलब है इस क्लास की रेंज जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी और जहाँ तक इसके अंदर जो है ना जितने हम लिखते जाएंगे वो उसकी क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे हमने कह दिया रोल नंबर एक हमारा एट्रीब्यूट है इक्वल टू 10। यहाँ पे हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया क्लास स्टूडेंट क्लास का, जिसको हमने कह दिया शो और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया शो मेथड ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है ना हमारे क्लास जो है ना हमने एक स्टूडेंट क्लास जो है ना वो क्रिएट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो पाइथन के अंदर हम कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीकाकार ये होता है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे इक्वल टू साइन, उसके बाद आपका आ जाएगा क्लास नेम आ जाएगा, उसके बाद पैरेंथेसिस जो है ना वो लगा देंगे। अब ऑब्जेक्ट आप जैसे हमने क्लास लिया था पहले स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट जो है ना अब्दुल्ला ले सकते हैं, अली ले सकते हैं, हफीज़ ले सकते हैं, आशर ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें यहाँ मैंने क्लास लिया, क्लास स्टूडेंट है, यहाँ पे रोल नंबर 10 है, ये हमने एक मेथड ले लिया और यहाँ पे देखें हमने एक ऑब्जेक्ट जो है ना क्रिएट कर लिया है अली इक्वल टू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है क्लास है, यहाँ पे स्टूडेंट एक क्लास है, उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना वो पैरेंथेसिस लाजमी डालेंगे। अब अली जो है ना वो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया है और ये शो जो है ना ये एक स्टूडेंट क्लास का एक मेथड है। अगर हमने शो को एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे अली डॉट शो, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने स्टूडेंट क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो तो अली डॉट जो है ना रोल नंबर लिख के हम यहाँ इसको भी एक्सेस करवा सकते हैं। तो अब कोडिंग के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर जो है ना वो पाईचार्म के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जी पाईचार्म, ये देखिए यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ जी क्लास और क्लास का मैं नाम लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कॉलन, ये ले जी ये मैंने क्लास जो है ना वो क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे जो हम जो है ना यहाँ पे लिख देते हैं जी रोल नंबर इक्वल टू 10, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम जो है ना अब ये हमारा पास आ गया जी क्लास का कीवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा क्लास, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने दे दिया जी अली इक्वल टू साइन और उसके बाद स्टूडेंट हमारी भी जो है ना वो क्लास नेम है और यहाँ पे पैरेंथेसिस ये। अब अगर हमने इस रोल नंबर को एक्सेस करना है तो यहाँ पे देखें हम लिख सकते हैं जी प्रिंट अली डॉट रोल नंबर, तो ये हमें क्या शो कर देगा 10 शो कर देगा, इसने 10 शो कर दिया। अगर आप साथ में कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख दें जी रोल नंबर कॉलन और यहाँ पे रोल नंबर 10। यहाँ पे अगर आपने कोई मेथड बनाना है तो यहाँ पे देखें जी शो और सेल्फ कीवर्ड, उसके बाद आ जाएगा जी प्रिंट शो मेथड ऑफ स्टूडेंट क्लास, ठीक हो गया जी। अगर आपने इस मेथड को एक्सेस करना है अली डॉट शो, यहाँ पे आ गया शो मेथड ऑफ स्टूडेंट क्लास रोल नंबर 10। अब देखें ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट किसका स्टूडेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट। आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी आशिर इक्वल टू स्टूडेंट,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक हो गया जी। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं जी प्रिंट और यहाँ पे लिखते हैं अली, तो ये देखें क्या शुरू करते हैं। ये देखें इसने क्या दिया, ये कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास उसने क्या दिया है अंडरस्कोर मेन स्टूडेंट हमारे पास क्लास आ जाएगी, और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह आप क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट जहाँ पे जितने मर्जी आप क्रिएट कर सकते हैं बावक्त और ज़रूरत जो है ना। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपने सीखना है कि आपने क्लास कैसे क्रिएट करनी है और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर आपको इन चीज़ों की मज़ीद समझ आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर, बाय, ओके।